नमस्कार, मैं हूं राज नारायण मिश्रा। डी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए डालते हैं एक नज़र दिल्ली की खास खबरों पर। आप जो ये तस्वीरें देख रहे हैं वो 12 चेम्सफोर्ड रोड के TN वाजपेयी स्मृति सभागार की हैं, जिसमें जर्नलिस्ट यूनियन ऑफ दिल्ली JUD, जिसे IFWJ अध्यक्ष श्री के विक्रम राव साहब और साथियों ने प्रेस श्रमिकों के संघर्ष की आवाज़ बनाया था। इसी को लेकर 23 अगस्त 2025 को एक राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की गई। यह आयोजन AIRF और नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन NRMU के सहयोग से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई प्रमुख विषयों पर गहन चर्चा हुई। इस संगोष्ठी में पत्रकार यूनियन, प्रेस कर्मचारी यूनियन, रेलवे यूनियन, बैंक यूनियन, हिंद मजदूर सभा की एक साथ संघर्ष की नींव कामरेड शिव गोपाल मिश्रा के नेतृत्व में रखी गई। इस संगोष्ठी में कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को यूनियन से कैसे जोड़ा जाए, नए बैज बोर्ड की मांग और कर्मचारी एवं मीडिया यूनियन के सामने आने वाली चुनौतियों से कैसे निपटा जाए, इस पर गहन चर्चा हुई। इस संगोष्ठी की अध्यक्षता AIRF और NRMU के महासचिव तथा NFNE के राष्ट्रीय अध्यक्ष कामरेड शिव गोपाल मिश्रा ने की। इसमें इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट IFWZ, टाइम्स एम्प्लॉयज यूनियन, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया PTI, जर्नलिस्ट यूनियन ऑफ दिल्ली JUD एवं वरिष्ठ अधिवक्तागणों ने इसमें भाग लिया। इस मौके पर जर्नलिस्ट यूनियन ऑफ दिल्ली के अध्यक्ष जनाब मारूफ रजा जी और उनकी टीम का NFNE के राष्ट्रीय अध्यक्ष कामरेड शिव गोपाल मिश्रा ने फूलमाला पहनाकर भव्य स्वागत किया। सेक्रेटरी के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए भी हैं और ये उस कमेटी के दिल्ली सरकार में बहुत मुबारक आपको। तालियां बजाएं ताकि देश के जितने भी श्रमजीवी पत्रकार हैं और गैर पत्रकार हैं, सबको जोड़ने में हमारे IFWJ के जो पूर्व अध्यक्ष हैं विक्रम राव जी, उनका बहुत योगदान रहा। हम लोगों ने जब भी लड़ाई लड़ी तो पत्रकारों के साथ गैर पत्रकारों को हमेशा जोड़ करके रखा। और NFNE का यही एक इतिहास है कि जब भी चाहे किसी जो है वो आयोग के सामने गए, बछावत के सामने गए, मेहसाना के सामने गए या पहले भी गए, तो हमने गैर पत्रकारों की बातों को उसके सामने उठाने का काम जरूर किया। आज हमें खुशी है कि इस काम को विश्वदेव ने आगे बढ़ाया है और मुझे पूरी आशा है कि परिस्थितियां बदली हैं, काम करने का ढंग बदला है, लेकिन अभी भी अगर कोई ये कहे कि सारा कुछ काम डिजिटली हो जाएगा, ये संभव नहीं है। तो जो श्रमजीवी पत्रकार हैं, गैर पत्रकार हैं, उन सबको इकट्ठा करना जो है वो हमारा सबसे ज़रूरी काम है। और मैं समझता हूँ आज की जो बैठक जो है वो उस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भविष्य में भी हम वर्किंग कमेटी करेंगे, फिर सम्मेलन करेंगे, भारत सरकार को अपनी जो मांगे हैं उनको ले करके मेमोरेंडम भी देंगे। और आजकल तो हमारे रेल मंत्री ही जो है वो मंत्री भी हैं, जो इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के भी, तो उनके ऊपर एक दबाव बनाने की कोशिश करेंगे कि भाई ये उचित नहीं है कि अगर सारे पूंजीपतियों ने कब्जा कर लिया है हमारे इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया पर, तो देश के तमाम पत्रकार और गैर पत्रकार जो है वो गुलामी जैसी दास्ता को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। हमें फेयर वेज चाहिए, हमें लिविंग वेज चाहिए, और उसके लिए अगर उनको आयोग बैठाना है तो आयोग बैठा लें या कोई भी वेज कमेटी, वेज रिव्यू कमेटी बैठाल करके उसका फैसला करना होगा। और जो हमारी तमाम मांगे हैं उनको मानने के लिए उनको मजबूर होना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि आज के इस बैठक का यही उद्देश्य है।
नहीं, ये पहले भी ऐसा रहा है कि ऐसा नहीं है कि आज ही की तारीख में कुछ ऐसा हो गया हो। पहले भी मैं देखता था कि जिलों में सबसे ज़्यादा लोग जुड़ते थे, राज्य की राजधानियों में उससे कम जुड़ते थे और राष्ट्रीय राजधानियों में बिल्कुल नहीं जुड़ते थे। लेकिन जब मार पड़ती थी तो फिर सब एक साथ इकट्ठा हो जाते थे। फिर जंतर मंतर पर बड़े अखबार वाले भी इकट्ठे हो जाते थे, छोटे अखबार वाले भी इकट्ठे हो जाते हैं। तो एक बार संगठित होने दीजिए, जब आप मार्च करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि उसमें जो बड़े मीडिया के लोग हैं वो भी आपके साथ इकट्ठा होने का काम करेंगे, क्योंकि उनको भी दीवारों पर लिखी हुई इबारत दिखाई पड़ रही है। और जब जब यदा कदा जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग काम करते थे, बहुत समय से लोग काम करते थे, लाखों मतलब 1.5 करोड़ 2-2 करोड़ रुपए के पैकेजेज पे काम करने वाले लोग होते थे, उनको 1 मिनट में सड़क पे खड़ा किया गया है। तो ये जो खतरा है नौकरियों का वो सबके सामने है और मैं समझता हूँ कि इस सवाल पर तमाम लोग एक साथ इकट्ठा होंगे। हम लोगों को सबको एकजुट होने की जरूरत है। देखिए, जिस तरीके का आज माहौल है उसमें जितने लोग आज इकट्ठा थे, मैं समझता हूँ कि वो बहुत बड़ी संख्या है। और ऐसा नहीं है कि जब कभी पीछे ज़रूरत पड़ी है तो NFNE हो, IFWJ हो, उसने अपनी ताकत के ऊपर सरकार को झुकाने का काम किया है। संख्या उनकी उतनी नहीं होती है, लेकिन उनकी स्ट्रेटजी, उनके हाथ में ताकत, उनके विचार, ये सब चीज़ें बहुत महत्व रखती हैं। चाहे जितना अखबारों पर पूंजीपतियों का कब्जा हो जाए, सरमायादारों का कब्जा हो जाए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे उनका कब्जा हो जाए, लेकिन जो बुद्धि है और जो विवेक है उसका जो इस्तेमाल करने वाले लोग हैं, भले ही कम हों लेकिन वो सरकार को झुका सकते हैं। अब सारी फेडरेशन एक मंच पर इकट्ठी है आज हमने देखा, क्या मांगे हैं आपकी? मांगे सबसे बड़ी बात तो यही है कि बचावत एक जो वेतन आयोग है उसका गठन होना चाहिए, ताकि लोगों को आने वाले समय में उनकी क्या तनख्वाहें हों उनके आधार पर हो। दूसरी बात एक समानता की मांग है कि भाई आप जब जितने भी पिछले आयोग आए हैं सब ने समानता की बात की है कि उसको हो। बाकी जो सर्विस कंडीशंस हैं उनके बारे में दसियों दफ़े इस बारे में फैसला हो चुका है। वो सर्विस कंडीशंस आज की तारीख में लागू नहीं हो रही हैं, तो उनको लागू कराने का मामला है। तो ये अगर 2 ही 3 मांगें पूरी हो जाएं तो उससे लोगों को काफ़ी जो है रिलीफ मिलने का काम है। सारे संगठन एक मंच पर आए, क्या कहना चाहेंगे सारे संगठन? मैं तो यही कहूँगा कि तमाम संगठनों को एक साथ इकट्ठा होकर के और सरकार के सामने अपने मांगों को मजबूती से रखने की आवश्यकता है। सरकार मान जाए तो ठीक है, नहीं तो संघर्ष करने की आवश्यकता है। मोटो ये था कि जितने भी अलग अलग जो पत्रकार संघ हैं, चाहे वो प्रिंट मीडिया के हों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को हों, डिजिटल मीडिया के हों, वो सारे के सारे एक प्लेटफॉर्म पर आएँ और मिलकर के काम करें और जो भी चुनौतियाँ हैं, जो दिक्कतें हैं, जो परेशानियाँ हैं, उन पर बात करें, उन समस्याओं का निदान और सॉल्यूशन पे जाएं। और सरकारें या मैनेजमेंट उस बात को नहीं मानती है तो उन पर प्रेशर बनाया जाए और कहीं ना कहीं समझौता कर करके उन समस्याओं को सॉल्व किया जाए। आज की जो पत्रकारिता है किस दौर से गुजर रही है? देखिए, आप ये कह लें कि वो कहते हैं कि जब भी आपको ऐसी दिक्कत होगी तो आपको कहीं ना कहीं अखबार निकालना होगा। तो इसलिए अखबार निकालना है, आवाज़ निकालनी है और मीडिया के जितने भी तौर तरीके हो सकते हैं वो निकालने हैं। ये दौर कोई नया दौर नहीं है। इमरजेंसी का दौर हमने देखा, उससे पहले अंग्रेज़ों का दौर हमने देखा, वो इससे भी ज़्यादा भयानक था, भयावह था। लेकिन तब भी पत्रकार जो फोर्थ पिलर है, चौथा स्तंभ जो है, वो मजबूती के साथ खड़ा रहा, क्योंकि वो जनता की आवाज़ है, जनता का दर्द है। और जब वो खड़ा होगा तो सत्ता कैसी हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, उसको सुनना ही पड़ेगा। अगर नहीं सुनेगा तो कहीं ना कहीं चौथा स्तंभ अपनी जगह से जब डगमगाएगा तो लोकतंत्र अपनी जगह डगमगाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि सरकारों को भी इस बात को समझना चाहिए, सुनना चाहिए कि अगर पत्रकार कोई कह रहा है तो वो एक पूरे समाज की और एक पूरे देश की आवाज़ है। सर, क्या आपको लगता है कि क्या आपका मानना है तो आज की पत्रकारिता ग्राउंड की न रह करके केवल ओनली बिजनेस बन के रह गई? कह सकते हैं कई मायनों में, क्योंकि आप देखिए किसी भी संस्थाओं को चलाने के लिए पैसा दरकार ज़रूरी है, लेकिन पैसा आप लें और अपनी कलम बेच दें ऐसा नहीं है। आपकी लेखनी के लिए आपको एक वेतन मिल रहा है, वो जायज़ है, लेकिन आप अंडर द टेबल कुछ और कर रहे हैं या बाहर कुछ और रिसोर्सेज आपने बना रखे, वो गलत है। नैतिकता के साथ, स्वच्छता के साथ अगर आप पत्रकारिता कर रहे हैं तो आप वाकई जीवित पत्रकार हैं और किसी भी दौर में आप जिंदा रह सकते हैं। आपको कोई डरा नहीं सकता, आपको कोई डिगा नहीं सकता। अभी एक पत्रकार साथी ने मंच
बोला था कि समान वेतन होना चाहिए, क्या कहेंगे इसके बारे में आप? देखिए, उनका मानना कई लेवल पे ठीक है, लेकिन उसमें एक थोड़ी सी अलग मेरी सोच ये है कि अगर कोई व्यक्ति जिसने अभी ज्वाइन किया है और एक एडिटर इन चीफ है, तो उस दोनों की तनख्वाह में जाहिर सी बात है ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। किसी के पास 5 साल का एक्सपीरियंस है, किसी के पास 25 साल का एक्सपीरियंस है, तो उसकी भी तनख्वाह में ज़बरदस्त फ़र्क होगा। फिर संस्थान पे आप आ जाइए, आप किस तरीके के संस्थान में आप काम कर रहे हैं। अगर संस्थान आपका टॉप लेवल का है तो जाहिर सी बात है एंट्री लेवल पर भी आपको टॉप लेवल की सैलरीज मिलती हैं। ये डिपेंड करता है सर्कमस्टांसेस टू सर्कमस्टांसेस, और ये डिपेंड करता है कि आप किस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, कितने तजुर्बे के साथ, कितने एक्सपीरियंस के साथ काम कर रहे हैं। इसलिए एक लेवल के लोगों को तो आप कह सकते हैं कि एक संस्था में अगर एक पोस्ट पे लोग हैं तो उनको एक समान वेतन मिलना चाहिए। आप दिल्ली के अध्यक्ष हैं, दिल्ली के पत्रकारों के हित के लिए क्या-क्या योजनाएं आपके दिमाग में हैं? देखिए, सबसे बड़ी योजना तो ये है कि पत्रकार किस तरीके से अपना घर चला सके, अपनी लेखनी को गिरवी ना रख सके, उसको बेच ना सके, उसकी आवाज़ को दबाया ना जा सके। तो इस के चलते जितनी भी चीज़ें हो सकती हैं, वो चाहे सरकार से बात करनी हो, प्रशासन से बात करनी है, अपने दूसरे संगठनों से बात करनी हो, क्योंकि हम सब की एक बात है, एक आवाज़ है और एक ही मुद्दा है, और उसका समाधान भी एक ही है कि जब हम एक साथ यूनाइट होकर के चलेंगे तो हमारी बात को कोई भी मना नहीं करेगा, चाहे वो सरकार हो, प्रशासन हो। सर, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कई चैनलों में एडिटर पद पर रहे हैं, पत्रकारिता है, तो पत्रकारों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं कहूँगा कि आपके पास जो भी रिसोर्सेज है, आप जिस भी तरीके के पत्रकार हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के हों, चाहे अखबार के हों या एक्टिव मीडिया के हों, आपका कंटेंट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आप उसके बाद जब आप कहेंगे, अनबायस्ड होकर के बात करेंगे, तो आपकी बात सुनी जाएगी, समझी जाएगी और मानी जाएगी। इसलिए आपको पार्टी नहीं बनना है, हम पार्टी नहीं है, हम वो बात करते हैं जो ग्राउंड रियलिटी होती है। दिक्कत आज यही होगी है कि हम अलग अलग धड़ों में बट गए हैं, कोई सरकार का धड़ा है तो कोई विपक्ष का धड़ा है। तो इन धड़ों में ना बट करके हमें सिर्फ पत्रकार रहना, और अगर पत्रकार रहेंगे तो आपकी पहचान हमेशा रहेगी, सरकारें आती रहेंगी और जाती रहेंगी। थैंक यू। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और हाँ, लाइक और शेयर ज़रूर करें।